हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश को यहाँ का जो अंतरिम सरकार बनाई जानी थी वो फॉर्म हो चुकी है। पीछे आपको मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ पर एक अंतरिम सरकार की मांग की जा रही थी और जो छात्र थे उनके द्वारा जिनका नाम सुझाया गया था यानी कि मोहम्मद यूनुस, इनको अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइज़र यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। जो आपने स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है मोहम्मद यूनुस और ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, राइट। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी इनको शुभकामनाएं दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के इस समय तनाव बढ़ता जा रहा है उसको आप कृपया करके सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं और देखने को वहां पर ना मिलें। यहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी टू न्यूली अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो द हिंदू है इसके द्वारा भी एक आर्टिकल छापा गया इससे संबंधित कि नोबल लेटरेट का मतलब होता है कि ये क्या है, एक नोबेल की फील्ड में इनको एक पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और इनके अलावा यहाँ पर उन स्टूडेंट्स में से 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका मेन रोल था पूरे प्रोटेस्ट में, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे भी मैं उनके बारे में भी बात यहाँ पर करूँगा, राइट। तो आगे अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो आप सबको ये सर्वविदित हो चुका होगा कि यहाँ पर शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट कर देने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की मांग की जा रही थी। 5 अगस्त को बांग्लादेश को छोड़ करके शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पीएम थी वो भारत आ चुकी हैं और भारत में ही सेफ हाउस में ये ठहरी हुई हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो कि हमने अभी पीछे देखा, इनको अंतरिम सरकार का जो चीफ है वो नियुक्त कर दिया गया है। और अंतरिम सरकार का मतलब ये है कि जब तक यहाँ वोट नहीं पड़ जाते यानी कि नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये देश को एक तरीके से एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही ये चलाएंगे, राइट। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर पीछे से आर्मी बैक कर रही हो तो उन चीज़ों के बारे में खुल करके नहीं बताया जा सकता, राइट। यहाँ पर जो इनका नाम है यानी कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, इनका नाम जो छात्र संगठन थे जिनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि वो अलग बात है कि पर्दे के पीछे से किसका रोल था इस पूरे घटनाक्रम में वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए जो सामने चीज़ें निकल के आई तो पूरा घटनाक्रम जो है ऐसा दिखाया गया है, प्रिटेंड किया गया है इस चीज़ को कि छात्रों ने क्या है सरकार को उखाड़ फेंका है। तो जो छात्रों के संगठन थे उनके द्वारा ही मांग की जा रही थी कि इनको क्या है मोहम्मद यूनुस को ही क्या बनाया जाए, इनका चीफ बनाया जाए, राइट। पिछले 15 सालों से क्या है यहाँ पर आवामी लीग जिसकी जो चीफ थी या हेड थी वो शेख हसीना थी, वो 15 साल से क्या है यहाँ पर सत्ता एक तरफा राज यहाँ पर चला रही थी कह सकते हैं आप। यानी कि ये चौथी बार था जब वो क्या है एज अ पीएम वहाँ की नियुक्त हुई थी या उनको चुना गया था कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है कोटा के रिजर्वेशन को लेकर के, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इस डेटा को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इनको क्या है कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई बेस्ट विशेज टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द एजम्पशन ऑफ हिज न्यूली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि नई जो इनको जिम्मेदारियां मिली हैं उसके लिए इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही इन्होंने कहा कि हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही देश क्या है एक नॉर्मलसी की ओर लौटेगा, यानी कि यहाँ सारी सिचुएशन क्या होगी सामान्य होगी। और इन्होंने एक स्टेटमेंट इसमें आगे ऐड किया कि इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू, यानी कि जो हिंदू लोगों को वहाँ पर टारगेट तरीके से मारा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी क्या है ये सरकार काम करेगी। और उसके अलावा जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उन पर भी क्या है ध्यान दिया जाएगा। और इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग विद बांग्लादेश टू फुलफिल द शेयर्ड एस्पायरेशन ऑफ बोथ आवर पीपल फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। भारत और बांग्लादेश आगे भी दोनों एक तरीके से जिस तरीके से अभी तक चीज़ें चलती आई हैं वैसे ही आगे भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, ये इन्होंने आगे ऐड करते हुए यहाँ पर कहा। आगे अगर हम लोग और चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 मेंबर थे जिसमें से 13 लोगों को क्या है शपथ दिलाई गई है, राइट। और यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि जो छात्र नेता थे उनमें से भी 2 लोगों को यहाँ पर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं नियुक्त किया गया है और ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, यानी कि ये चुनकर नहीं आए हुए हैं, केवल इनको एक विशेष रूप से इनको चुना गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए जब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो जाती। अब वो इलेक्शन 2 महीने बाद होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, 3 साल बाद होते हैं या इस तरह से और एक्सटेंड होते रहते हैं और कितने टाइम बाद होते हैं इस चीज़ को लेकर के अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। फिलहाल मैं बात यहाँ पर ये कर रहा था कि यहाँ पर 2 छात्र थे जिनका नाम था नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, तो इन्होंने भी क्या है यहाँ पर शपथ ली है और उन 15 या 16 लोगों की जो एक तरीके से कहा जाए कैबिनेट है या मेंबर हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और ये एक एडवाइज़र के रूप में काम करेंगे, राइट। जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी तो यहाँ कुल मिलाकर के 400 लोगों ने शामिल हुए, ऐसा कहा जा रहा है। जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनके द्वारा ये कवर किया जा रहा है। जो ढाका ट्रिब्यून है उसके मुताबिक ये बताया गया कि भारत को भी यहाँ पर क्या है न्योता भेजा गया था यहाँ पर शामिल होने के लिए। हालांकि यहाँ पर कौन शामिल हुआ कौन शामिल नहीं हुआ इस चीज़ को बेहतर तरीके से या कह ओपन तरीके से नहीं बताया गया, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अब आगे क्या। तो देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 2 ही मेन पार्टियाँ थीं,
एक पार्टी है आपकी आवामी लीग, जिसकी चीफ थी शेख हसीना, और दूसरी है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो अब एक तरीके से आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है और आवामी लीग के कई सारे नेताओं को क्या है मार दिया गया है, पूरा प्रयास किया गया है कि इस पार्टी को एक तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए। तो अब बांग्लादेश में एक ही मेन पार्टी बची है और वो है बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन्होंने ये मांग यह की है कि चुनाव यहाँ पर 3 महीने के अंदर ही क्या है यहाँ पर चुनाव कराए जाने चाहिए, राइट, या जो सुटेबल टाइम मिल सके इसी समय के अंदर बहुत जल्दी क्या है देश में चुनाव कराए जाने चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार क्या है वो इलेक्टेड लोगों से बन करके नहीं आई है, ये कुछ लोगों के द्वारा केवल इसको एक अंतरिम सरकार के रूप में यहाँ पर बना करके बैठा दिया गया है एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट। इसलिए इनकी मांग ये है कि यहाँ पर बीएनपी ये चाहती है कि यहाँ पर क्या किए जाएँ, इलेक्शन करवाए जाएँ, राइट। अब आगे अगर यहाँ पर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है उसके द्वारा यहाँ पर कवर किया गया 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर टेक ओथ एज एडवाइजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, इनको यहाँ पर चुना गया है। बांग्लादेश बीएनपी डिमांड इलेक्शन विद इन 3 मंथ, और बांग्लादेश की जो बीएनपी पार्टी है जो मैंने पीछे आपको बताया उससे संबंधित क्या है ये आर्टिकल है जिसमें डिमांड की गई है कि इलेक्शन जो है 3 महीने के अंदर क्या है यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, राइट। अब यहाँ पर जो चीफ एडवाइज़र हैं यानी कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनको जो पीएम हाउस था उसके आपने विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर वीडियो वायरल हुआ था और लोग जो वहाँ से सामान चुरा करके ले जा रहे थे, जो महंगी पेंटिंग्स थी या जो भी सारी चीज़ें थी पीएम हाउस में, उसको एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया और वहाँ पर जो सामान ले जाने लायक था वहाँ पर लोग ले जा करके चले गए थे। इस तरीके से वो हाउस क्या है रहने लायक नहीं था। इस वजह से जो ये मोहम्मद यूनुस को चुना गया है इनको स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहाँ पर चाहे तो आप इसकी पिक भी देख सकते हैं, ये है, ये एक स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर रखा गया है स्टेट गेस्ट हाउस जमुना रेडी टू सर्व एज डॉक्टर यूनुस ऑफिस रेजिडेंस, यानी कि यहीं से क्या है अपने ऑफिस का ये संचालन भी करेंगे, राइट। अब यहाँ पर आगे देखें अगर हम लोग तो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के मेघालय ने भी क्या है अपने बॉर्डर में जो बाजार लगते थे, हाट लगते थे छोटे छोटे स्तर पर, उनको भी बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जो भी कोस्टल रीजन है जहाँ से ये चांस बन सकते हैं कि जो रिफ्यूजी हैं या जो यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, वो भारत में एंटर करते हैं। इस तरीके से अगर ओडिशा भी देखा जाए तो ओडिशा भी क्या है यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ से सीमा साझा करता है। इस वजह से जो 480 किलोमीटर ओडिशा की लोकेशन है, कहीं आपकी बॉर्डर है, तो वहाँ पर भी क्या है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ये भी कहा गया है कि जो लोग भी यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और बहुत व्यापक लेवल पर ये देखने को भी मिला है कि यहाँ पर क्या है घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं जहाँ बहुत मास स्केल पर लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि भारत में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, जब से खास तौर पर लोगों को मारने के लिए टारगेट किया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर हिंदू आबादी की बात करें, चूँकि हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, तो साल 1951 में जहाँ हिंदुओं की आबादी 22% थी, 2011 में यह घट करके मात्र 8.54% हो गई। इसके अलावा अगर वर्तमान में देखा जाए तो 170 मिलियन की आबादी में यहाँ पर मात्र 8% क्या है हिंदू हैं, या अगर देखा जाए तो जो पूरी आबादी है उसके हिसाब से सेकंड नंबर पर है, लेकिन अगर आप काउंटिंग में जाएंगे तो मात्र 8% क्या है यहाँ पर हिंदू बचे हुए हैं। और बांग्लादेश में जो हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है उसकी वजह से क्या है जो सीमा है भारत की, वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हिंसा जब से स्टार्ट हुई है 500 से ज़्यादा लोग क्या है अब तक यहाँ पर मारे जा चुके हैं और बांग्लादेश की अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर एक भय का माहौल है और हर एक व्यक्ति एक सेफ जगह पर जाना चाहता है। ये वो आर्टिकल है जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है जो शेख हसीना की पार्टी थी उसके करीब 20 नेताओं को यहाँ पर मार दिया गया है और इस पार्टी को पूरी तरह से डिसमेंटल करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी उठ रहा है लगातार कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनका क्या होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि जहाँ पर देखा जाए तो जो बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाए, यानी कि ये क्या है क्रिमिनल है। क्रिमिनल क्यों है? क्योंकि प्रोटेस्ट में इनके खिलाफ किए जा रहे प्रोटेस्ट में करीब 500 से ज़्यादा लोग क्या है मारे गए हैं, राइट। इस वजह से भारत क्या करे, इनको डिपोर्ट करे। और इस चीज़ का जवाब जो है तो जो भारत का विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा भी दिया गया कि ये भारत में रहेंगी या किसी और कंट्री के लिए देखेंगी, जैसे यूएई हो गया या और भी कंट्रीज़ की बात की जा रही है। तो अभी इन्होंने इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया है और इट इज़ अप टू हर, यह उन पर है कि वो अपना आगे का प्लान कहाँ के लिए बनाती हैं। इस चीज़ का जवाब दिया था भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा, राइट। तो इस तरीके से क्या है ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ किसे चुना गया है, कितने मेंबर बनाए गए हैं, भारत के द्वारा क्या कंसर्न उठाया गया है इसमें, और जो पीएम शेख हसीना को लेकर के चिंताएं हैं वो क्या हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक चीज़ को और देखना चाहें अगर, तो यहाँ पर जो इनके बेटे हैं साजिद रॉय,
इन्होंने भी कहा है कि जो मेरी माँ हैं वो निश्चित तौर पर क्या है बांग्लादेश लौटेंगी। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा था कि ये नहीं लौटने वाली हैं, लेकिन जो घटनाक्रम यहाँ पर हो रहे हैं उसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि लौटेंगी जरूर, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो कब तक वहाँ पर लौट के जाएंगी। अगर वहाँ स्थिति सामान्य हो जाती है, फिर से दोबारा से डेमोक्रेसी लौट आती है और देखने को मिलती है सभी चीज़ें सामान्य तौर से, तो निश्चित तौर पर क्या है मेरी यहाँ पर माँ जो है लौट करके आएंगी। ये क्या था हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.